तू ऐसे ही मेरी कैद में सड़ती रहेगी। दैत्य की बात सुन राजकुमारी चंद्रकला गुस्से से रोती हुई बोली, मैं तुम्हारे साथ रहने से पहले मरना पसंद करूंगी, और अगर तुम ये सोचते हो कि तुम मुझे यहाँ उठा लाए तो मैं तुम्हारी हो गई तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। मेरा पति मुझे ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएगा और वो तुझे छोड़ेगा नहीं। राजकुमारी की बात सुन दंभिकासुर घिनौनी हंसी हंसते हुए बोला, लगता है तुम पागल हो गई हो। मैंने तुम्हें यहाँ 7 तालों के भीतर बंद किया है। यहाँ तक किसी का भी पहुँचना असंभव है, और अगर गलती से कोई यहाँ तुझे ढूंढता हुआ आ भी गया तो मैं उसे एक कीड़े की तरह मसल दूंगा। ये तो तेरी सूरत मुझे भा गई, वरना अब तक तू भी कब की ऊपर जा चुकी होती। तेरी भलाई इसी में है कि तू स्वेच्छा से मेरी बात मान जा, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। इतनी बात कह दंभिकासुर वहाँ से चला गया। उधर जब मेले से दंभिकासुर राजकुमारी को उठाकर ले गया था तो लखन की भाभी बेचारी बेबस और लाचार सी बस उसे देखती रह गई। बहते अश्रुओं के साथ वो घर जाती है और सारा किस्सा लखन को कह सुनाती है। भाभी की बात सुन लखन के पैरों नीचे से जमीन सरक जाती है। वो तुरंत भारी कदमों से अपनी पत्नी चंद्रकला को खोजने निकल पड़ता है। कई दिनों तक जंगलों और शहरों की खाक छानता भूखा प्यासा लखन अपनी पत्नी को ढूंढता ढूंढता भटक रहा था। तभी उसे एक कुटिया दिखाई देती है। थका हारा लखन जब कुटिया के अंदर जाता है तो उसे अंदर एक साधु बाबा दिखाई देते हैं। लखन उनको प्रणाम कर वहीं बैठ जाता है। लखन की हालत देख महात्मा जी ने पहले उसे अच्छे से जलपान कराया और फिर बोले, बेटा तुम कौन हो और यहाँ जंगलों में क्यों भटक रहे हो। तब लखन महात्मा जी को अपनी सारी व्यथा कह सुनाता है। लखन की सारी दास्तान सुन महात्मा जी बोले, बेटा तुम जिस राक्षस की बात कर रहे हो उसका नाम दैत्य दंभिकासुर है। वो जहाँ भी जाता है तबाही मचा देता है। आज तक उसे कोई भी परास्त नहीं कर पाया। जिसने भी उससे मुकाबला करने की कोशिश की वो पत्थर का बन गया। इसलिए मेरी सलाह मानो और वापस अपने घर लौट जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। उसके पीछे जाकर क्यों अपने प्राण गंवाते हो। साधु की बात सुन क्षण भर के लिए लखन सन्न रह जाता है। थोड़ी देर बाद धड़कते दिल के साथ उठकर वो महात्मा जी के चरण पकड़ लेता है। उसकी आंखों में डर और साहस के मिश्रित भाव थे। अपनी पत्नी को याद कर लखन ने आंखों में आंसू भरकर कहा, नहीं महाराज, मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता। मेरी पत्नी उस दैत्य के चंगुल में है और उसे छुड़ाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हे साधु बाबा, अब आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हैं। घर तो मैं नहीं जाऊंगा, चाहे मेरे प्राण ही क्यों न चले जाएं। लखन की बात सुन साधु महाराज ने गहरी सांस ली और कुछ पल सोचने के बाद कहा, देख लो बेटा, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, उस दैत्य के सामने तुम्हारे बचने की संभावना बहुत कम है। लखन बोला, महाराज मुझे मेरे प्राणों की जरा सी भी फिक्र नहीं है। आप तो बस मुझे उस तक पहुंचने का मार्ग बताए कृपया। लखन के दृढ़ निश्चय को देख महात्मा जी ने फैसला किया कि वे उसकी मदद करेंगे। गहरी सांस लेते हुए वे बोले, तो सुनो बेटा, दैत्य दंभिकासुर कोई साधारण राक्षस नहीं है। उसने सालों तपस्या करके देवताओं को प्रसन्न कर उनसे वरदान प्राप्त किया है कि जो कोई भी प्राणी उस पर हमला करेगा तो वह तुरंत पत्थर का बन जाएगा। उसे पराजित करने का सिर्फ एक ही उपाय है, वो है उसकी 7 गुत्थियों को हल करना, यानी उसके 7 प्रश्नों के सही जवाब देना। अगर तुम्हारे एक भी जवाब से वो संतुष्ट नहीं हुआ, अर्थात तुमने गलत जवाब दिया, तो भी तुम तुरंत पत्थर के बन जाओगे। उसके हर एक सवाल के हर सही जवाब के साथ उसकी शक्ति कम होती चली जाएगी और उसके सभी 7 प्रश्नों का ठीक ठीक जवाब देने पर अंततः वो शक्तिहीन हो जाएगा। फिर तुम उसके ऊपर आक्रमण कर उसे पराजित कर सकते हो। पर बेटा, वो बिना शक्तियों के भी बहुत बलशाली है, तुम फिर भी उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। महात्मा जी की बात सुन और दैत्य दंभिकासुर को पराजित करने का पूरा उपाय जान। डर की लहर के साथ लखन का पूरा शरीर झंझना जाता है, पर फिर वो अपनी पत्नी को याद कर दैत्य दंभिकासुर के पास जाने का निर्णय लेता है। लखन ने महात्मा जी के चरण छूकर कहा, महाराज मैं तैयार हूँ, कृपया मुझे उस दैत्य के पास जाने का मार्ग बताएं। महात्मा जी ने लखन को आशीर्वाद देते हुए दैत्य दंभिकासुर की गुफा का रास्ता बता दिया। दृढ़ निश्चय कर एक अदम्य जोश के साथ लखन दंभिकासुर की गुफा की ओर चल पड़ता है। कुछ देर तक कठिन यात्रा करने के बाद लखन उस भयानक गुफा के द्वार पर पहुंच जाता है। वह अपनी तलवार निकालकर गर्जना करता है, दंभिकासुर बाहर आ और मेरा सामना कर। लखन की ललकार सुनकर दंभिकासुर गुफा से बाहर आता है और क्रोध में दहाड़ता है, कौन मूर्ख है जो मेरी शांति को भंग कर रहा है। भारी भरकम विशालकाय दानव को देख लखन के पूरे शरीर में सिरहन दौड़
दौड़ गई। हिम्मत जुटाते हुए लखन बोला, हे दुष्ट राक्षस, मैं उस स्त्री का पति हूँ जिसे तू बलपूर्वक उठाकर लाया है। पूछ तेरे वो 7 सवाल, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। सवालों की बात सुन दंभिकासुर चौंक गया, फिर कुछ सोचकर बोला, ओ तो तू उस धूर्त साधु से मिलकर आया है, उसी ने तुझे मेरे रहस्य का पता बताया है। पर अब क्या फायदा, मैं तेरी फूल सी पत्नी को तो कच्चा ही निगल गया हूँ। क्या स्वादिष्ट मांस था उसका। दैत्य दंभिकासुर का इतना कहना था कि लखन अपना आपा खो बैठा और आगे बढ़कर पूरी ताकत के साथ तलवार से दैत्य पर वार किया। लेकिन जैसे ही उसकी तलवार दैत्य को छूती है, देवताओं के वरदान के कारण वो भी तुरंत पत्थर का बन जाता है। दैत्य दंभिकासुर छल कपट से झूठ बोलकर पत्थर का बना देता है। लखन के पत्थर का बनते ही दैत्य दंभिकासुर जोर जोर से शैतानी हंसी हंसता है। बड़ा आया था मेरी 7 गुत्थियों को सुलझाने वाला। उसकी शैतानी हंसी से सारी वादियां दहल उठती हैं। घिनौनी हंसी हंसता हुआ दंभिकासुर अपनी गुफा में जाता है और राजकुमारी चंद्रकला से कहता है, एक कीड़ा आया था बाहर, कह रहा था तुम्हारा पति है। तुम तो बड़े बड़े दावे कर रही थी कि मेरे पति को जब मालूम चलेगा तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं। अरे उसे मसलने के लिए तो मुझे अपने हाथों की भी जरूरत नहीं पड़ी। एक छोटे से झूठ से ही विचलित हो मिट्टी में मिल गया। इतना कह दानव जोर जोर से हंसता है। दंभिकासुर की बात सुन राजकुमारी चंद्रकला एकदम सन्न रह जाती है, मानो उसके शरीर में प्राण ही न हो। कुछ देर बाद जब थोड़ा होश संभाला तो रोती गिड़गिड़ाती हुई राजकुमारी बोली, दुष्ट दानव, क्या किया तूने मेरे पति के साथ। ऐसा नहीं हो सकता, मेरा पति नहीं मर सकता। कह दे कि तूने मुझसे झूठ कहा है। राजकुमारी चंद्रकला की बात सुन दंभिकासुर बोला, मूर्ख स्त्री, तूने मुझे समझ क्या रखा है कि तेरा वो कीड़ा पति मुझे मारेगा। अरे पागल औरत, मैं अमर हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे देवताओं से वरदान मिला है। इतना कह दंभिकासुर राजकुमारी के बिल्कुल पास जाकर बोला, अब तो तेरा पति भी नहीं रहा, अब तो मेरी बात मान ले। दानव की बात का कोई प्रतिवचन दिए बिना बेचारी राजकुमारी बेजान सी धरती पर गिर पड़ती है। उसकी आंखों से लगातार अश्रु बह रहे थे। उधर जब अपनी पत्नी को खोजने गया लखन कई दिनों तक घर नहीं लौटा तो उसके परिवार वाले अत्यंत चिंतित थे। लखन की माँ और उसकी भाभी का तो रो रो कर बुरा हाल था। लखन का बड़ा भाई महेंद्र भी गहरी चिंता में था। अंततः कुछ भी न सूझने पर महेंद्र अपने अनुज भाई लखन को खुद ढूंढने का निश्चय कर अपनी माता व पत्नी से आज्ञा ले घर से चल पड़ता है। बड़ा भाई महेंद्र लखन की खोज में जंगल में भटकते हुए उसी साधु की कुटिया पर जा पहुंचा। उसने महात्मा जी को प्रणाम किया और थोड़ी देर सुस्ताने के लिए वहीं साधु की कुटिया के बाहर बैठ गया। महेंद्र को देख महात्मा जी ने उससे पूछा, हे वत्स, तुम इस निर्जन जंगल में क्यों भटक रहे हो। तो महेंद्र ने शुरू से अंत तक सारा वृत्तांत महात्मा जी को सुनाया। सारा वृत्तांत सुन महात्मा जी के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उन्हें इस प्रकार विचार मग्न देख महेंद्र ने पूछा, हे महाराज, मेरी बात सुनकर आप किन विचारों में खो गए और आपके चेहरे पर ये चिंता की लकीरें मैं साफ देख सकता हूँ। इसका क्या कारण है गुरुजी। महात्मा जी ने गंभीर स्वर में कहा, हे वत्स, मैं तेरे भाई लखन को जानता हूँ। वह भी मेरे पास आया था और उसने मुझे सारा वृत्तांत सुनाया था कि कैसे वह राक्षस उसकी पत्नी को उठा ले गया। महात्मा जी की बात सुनकर महेंद्र एकदम स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में आश्चर्य और चिंता के भाव उभर आए। महेंद्र बोला, तो कहाँ है मेरा अनुज महाराज, वो ठीक तो है, वो घर क्यों नहीं लौट रहा। हे महाराज, कृपया जल्दी से मुझे बताएं, मुझसे सब्र नहीं हो रहा। जब महेंद्र अपने छोटे भाई लखन के बारे में साधु महाराज से पूछता है तो साधु जी लखन के उनके पास आने से लेकर दैत्य दंभिकासुर के पास जाने तक का सारा वृतांत कह सुनाते हैं। सारी बात सुन महेंद्र महात्मा जी के चरण पकड़ लेता है और कहता है, हे साधु महाराज, आप तो सर्वज्ञानी हैं। जब आपको दैत्य दंभिकासुर के रहस्य के बारे में पता था तो अवश्य आप ये भी जानते होंगे कि लखन का यहाँ से जाने के बाद क्या हुआ। हे महाराज, कृपया मुझे बताए कि आगे क्या हुआ। तब साधु बाबा गंभीर स्वर में बोले, हे वत्स, आगे वही हुआ जिसका मुझे पहले से ही भय था। मैंने लखन को जाने से पहले बार बार समझाया था और उसे अच्छी तरह से उस दुष्ट दानव की शक्तियों से अवगत भी करवाया था, पर उसने मेरी बात नहीं मानी और अपनी पत्नी को बचाने के लिए उस दैत्य से भिड़ गया। फलस्वरूप उस धूर्त दानव ने छल कपट से उसे भी पत्थर का बना दिया। इतना सुनते ही महेंद्र को काटो तो खून नहीं, उसका चेहरा एकदम से पीला पड़ गया और हल्क सूख गया। कुछ दिन पहले ही तो उनके पिताजी उन्हें छोड़कर चले गए थे और अब उसे
जान से भी प्यारा छोटा भाई लखन भी पत्थर का बन गया। उसकी हालत देख महात्मा जी उसे सांत्वना देते हुए बोले, बेटा अब क्या हो सकता है, होनी को कौन टाल सकता है। महेंद्र तो जैसे शून्य में था, मानो उसके शरीर में प्राण ही ना हो। कुछ देर तक वहाँ घोर सन्नाटा छाया रहा। कुछ होश ठिकाने आने पर आंखों में अश्रु लिए महेंद्र बोला, हे महाराज, अब आप ही मेरी मदद कीजिए और मुझे रास्ता दिखाए, जिससे मेरा अनुज फिर से अपने मानव रूप में लौट आए। महेंद्र की बात सुन महात्मा जी बोले, बेटा ऐसा तो कोई रास्ता नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, उस दुष्ट दानव की 7 गुत्थियों का जवाब देना ही इस समस्या का एकमात्र हल है। कोई व्यक्ति जब उसके सभी सवालों के जवाब देकर उसे पराजित कर मौत के घाट उतार देगा, तब तुम्हारा भाई लखन ही नहीं बल्कि उस मक्कारी दैत्य द्वारा श्रापित किए गए सभी जीव अपने वास्तविक रूप में लौट आएंगे। महेंद्र बोला, महाराज आप तो सर्वशक्तिमान हैं, फिर आप ऐसा क्यों नहीं करते। महेंद्र की बात सुन महात्मा जी बोले, बेटा बेशक मैं उस पापी दानव के सभी सवालों का जवाब दे सकता हूँ, पर मेरी भी कुछ सीमाएं हैं जिन्हें मैं चाह कर भी नहीं लांघ सकता। इतना कह साधु महाराज चुप हो जाते हैं। तब महेंद्र बोला, ठीक है महाराज, तो फिर मैं खुद जाऊंगा अपने अनुज को बचाने और उस दुष्ट दैत्य के सवालों का जवाब देने। महेंद्र की बात सुन महात्मा बोले, बेटा तुम भी उसका कुछ नहीं कर पाओगे, फलत अपने भाई की तरह उसके जाल में फंसकर पत्थर के बन जाओगे। फिर भी अगर तुम जाने का निश्चय कर ही चुके हो तो एक बात का ध्यान रखना, वो दुष्ट तुम्हें भटकाने की कोशिश करेगा। उसकी बातों पर कोई भी प्रतिक्रिया दिए बिना सीधे उससे बस उसके सवाल पूछना। साधु महाराज के निर्देश सुन महेंद्र जी महाराज कह साधु से विदाई लेकर दैत्य दंभिकासुर की गुफा की ओर चल देता है। कठिन यात्रा करने के पश्चात महेंद्र उस भयानक गुफा के द्वार पर पहुंच जाता है और दैत्य दंभिकासुर को पुकारता है, हे दुष्ट दानव, बाहर आ, मैं आज तेरे सभी सवालों के जवाब दे तेरा काम तमाम कर दूंगा। महेंद्र की बातें जब दंभिकासुर सुनता है, गुस्से से लाल पीला हो दंभिकासुर गुफा से बाहर आकर दहाड़ने लगा। अब कौन मूर्ख मेरे हाथों से मरने आया है। उसकी दहाड़ इतनी शक्तिशाली थी कि पूरा जंगल थर्रा उठा। महेंद्र ने भी जब दैत्य के विकराल रूप को देखा तो क्षण भर के लिए तो वो भी ठिठका, पर फिर गुस्से से गर्जना करते हुए बोला, तो तू है वो दुष्ट राक्षस जिसने मेरे भ्राता की धर्मपत्नी का हरण किया और मेरे अनुज को पत्थर का बना दिया। दुष्ट दानव, आज तेरा अंत निश्चित है। पूछ फरेबी राक्षस, कौन से हैं तेरे वो 7 सवाल, मैं भी तो जानूं। दंभिकासुर घिनौनी हंसी हंसते हुए बोला, ओह, तो तू उस निकम्मे कीड़े का भाई है जो मेरे शाप की भेंट चढ़ गया। लगता है तेरा भी जीने से मन भर गया, जो तू सब जानते हुए भी यहाँ आया। महेंद्र क्रोध से दांत पीसते हुए बोला, घिनौने राक्षस, बातों में वक्त जाया मत कर। मैं तेरी बातों में आने वाला नहीं हूँ। जल्दी से पूछ तेरे वो सवाल, नहीं तो मैं तुझे इसी क्षण यमलोक पहुंचा दूंगा। ये सुन दंभिकासुर घिनौनी हंसी हंसकर नृत्य करते हुए बोला, सुन मूर्ख, मैंने तेरे भाई की पत्नी के साथ खूब विहार किया और जब मेरी इच्छा पूर्ण हुई तो उसके मांसल शरीर को कच्चा ही भक्षण कर लिया। क्या स्वादिष्ट मांस था उसका। अब तेरी बारी है, पर तुझे तो मैं पत्थर भी नहीं बनाऊंगा, सीधे तेरे टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। दैत्य दंभिकासुर के बोले गए ये बोल महेंद्र की छाती में किसी भाले की तरह लगे। अपने भ्राता की पत्नी के बारे में कहे गए शब्दों से उसके तन बदन में आग लग गई। सब कुछ अच्छे से जानते हुए भी महेंद्र अपने ऊपर काबू नहीं रख सका और दैत्य दंभिकासुर को मारने के लिए तेजी से उसकी तरफ लपका। जैसे ही उसने दैत्य के ऊपर अपनी पूरी ताकत लगा तलवार से वार किया, वैसे ही अपने भाई की तरह पल भर में वो भी पत्थर का बन गया। उसके पत्थर का बनते ही दंभिकासुर हंसते हुए बोला, तुम दोनों भाइयों की किस्मत में यही था कि तुम दोनों युगों युगों तक मेरी गुफा के प्रहरी बनकर रह जाओगे। इतना बुदबुदाकर दंभिकासुर अपनी गुफा में जाता है और राजकुमारी चंद्रकला को भी ये सब बता देता है और कहता है, तेरे दोनों रक्षक तो मेरे सामने ढेर हो गए, अब तू किसकी आस लगाए बैठी है, मूर्ख स्त्री। राजकुमारी चंद्रकला के रो रोकर आंसू सूख चुके थे। अब बचा था तो केवल क्रोध और ज्वाला। जलती हुई आंखों के साथ गुस्से में दहाड़ती हुई राजकुमारी बोली, दुष्ट राक्षस, तू क्यों इतना खुश हो रहा है। मुझे तेरा अंत साफ नजर आ रहा है। देख मेरी आंखों